हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने मुझे बोला, रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि एक निबोश से रिलेटेड एक वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं उनको बता सकूं कि निबोश करने के बाद उनकी क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूएई में, गल्फ कंट्रीज में। तो उसी से रिलेटेड आज एक वीडियो बनाई है हमने जिसमें हम निबोश सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। निबोश सर्टिफिकेट आप यूएई में करते हैं या इंडिया में करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निबोश सर्टिफिकेट क्योंकि एक यूके बेस्ड सर्टिफिकेशन है, तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्टिफाइड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्निशन इसका वैलिड है। तो आप इसको कहीं से भी कर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं होता। ठीक है, तो आप निबोश के बारे में बात करते हैं। जिन लोगों को नहीं मालूम है, थोड़ा सा उन लोगों के लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में एक इसके ऊपर फोकस डालते हैं। निबोश एक्चुअली में है क्या। निबोश की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो जैसे कि इसके नाम से है सेफ्टी एंड हेल्थ, तो ये पूरा जो सर्टिफिकेट है ये रिलेटेड है सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड या इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो जिन भी डिपार्टमेंट्स में सेफ्टी के इश्यूज रहते हैं या सेफ्टी मेजर उनके लिए एक इम्पोर्टेंट कंसर्न रहता है, तो वहां पर सेफ्टी की अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, सेफ्टी रिगार्डिंग जॉब्स वहां पर रहती हैं, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं निबोश के बारे में। मैंने आपको बताया उसकी फुल फॉर्म क्या है, निबोश कितने तरीके के होते हैं। दे आर लाइक आई थिंक सो जो इम्पोर्टेंस रहते हैं वो एक आईजीसी, निबोश आईजीसी, फिर है आपका निबोश ऑयल एंड गैस सेक्टर में निबोश है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है निबोश इंटरनेशनल डिप्लोमा, फिर आप उसके बाद आते हैं निबोश इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट। तो जैसे कि इनके नाम से मालूम पड़ता है कि उनकी किस किस फील्ड में वो है। लाइक ऑयल एंड गैस के लिए अगर आपको जाना है तो उसके लिए निबोश का एक अलग सर्टिफिकेट है, और जो जनरल सर्टिफिकेट है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर में नहीं जाता, इसलिए उन्होंने अपना सर्टिफाइड किया है कि ऑयल एंड गैस में ही स्पेसिफाई है कि वो होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन वाले के लिए भी अलग है कि निबोश का सर्टिफिकेट कंस्ट्रक्शन फील्ड से होना चाहिए, राइट। तो जनरली जो भी लोग राइट, अगर आज की डेट में कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि यार मुझे अपना करियर चेंज करना है, मैं इस करियर में सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मैं समझता हूँ कि अगर उनको कोई सर्टिफिकेट करना है तो वो निबोश का सर्टिफिकेट कीजिए, जिनको अपनी लाइन चेंज करनी है। जो लोग चाह रहे हैं कि उनको यूएई के अंदर आना है, दुबई के अंदर आना है या गल्फ कंट्रीज में उनको अपनी जॉब सर्च करनी है, और जो करंट उनकी जॉब है उससे रिलेटेड वो अपनी प्रोफाइल मैच नहीं करा पा रहे हैं या उनको जॉब नहीं मिल पा रही है उससे, तो मैं चाहूँगा कि और वो इच्छुक हैं, अपने मतलब डिजायर है उनकी कि अपनी लाइन चेंज कर सकते हैं, तो गो फॉर निबोश सर्टिफिकेट। यू विल डेफिनेटली फाइंड वन गुड जॉब इन दिस रीजन, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी से रिलेटेड बड़ा कंसर्न है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कुछ ज़्यादा रहती हैं। तो जो भी लोग सेफ्टी से रिलेटेड सर्टिफिकेट करते हैं वो निबोश ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा वैल्यूएबल है, और दूसरे सेफ्टी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी वो लोग कर सकते हैं, लेकिन आई विल रिकमेंड फॉर निबोश। ओके, तो निबोश दुबई में भी किया जाता है सर्टिफिकेट। जो लोग चाहते हैं ऑलरेडी दुबई के अंदर वर्क कर रहे हैं और उन लोगों को अगर ये दुबई निबोश सर्टिफिकेट लेना है तो वो दुबई के किसी भी इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे जो निबोश का सर्टिफिकेशन कराते हैं। और अगर आप इंडिया में हैं और आप दुबई आना चाहते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जिस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है उस फील्ड की यहाँ पर वैल्यू कम है या जो अपॉर्चुनिटीज कम है और आप रेडी हैं अपना एक अलग से लाइन चेंज करने के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंडिया में रहकर निबोश का सर्टिफिकेट कीजिए। अगर हो सकता है तो कुछ दिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी ले लीजिए, उससे क्या होगा कि आपकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी जब आप यहाँ पे मार्केट में आएंगे जॉब सर्च करने के लिए, और डेफिनेटली आपको एक अच्छा पैकेज भी मिलेगा। क्योंकि अराउंड जितनी भी मैंने वैकेंसीज देखी हैं निबोश से रिलेटेड, उनको उनमें 2 या 3 ईयर्स तो मिनिमम उनका जो एक्सपीरियंस मांगते हैं वो रिक्वायरमेंट है उनकी मिनिमम। तो कोशिश कीजिए इतनी कि आप थोड़ा सा सर्टिफिकेट करने के बाद एक्सपीरियंस गेन कर पाएं। और अगर इनकेस आप गेन नहीं कर पा रहे हैं और आपकी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिल जा रही है तो आप उसको भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क होगा कि जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है उनको थोड़ा सैलरी पैकेज अच्छा मिलेगा एज कम्पेरेटिव टू फ्रेशर, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे दुबई में कीजिए चाहे इंडिया में कीजिए, लेकिन अगर आप दुबई में करते हैं थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। लाइक अराउंड 4000 दिरहम इस कोर्स की जो फीस है वो इतनी रहती है, ठीक है। इस कोर्स को करने के बाद आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो अपॉर्चुनिटीज आती हैं लाइक आप एसएससी और इंजीनियर बन सकते हैं, आप सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं, आप इसमें मैनेजर लेवल पे भी जा सकते हैं। तो इसमें सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी हेल्थ एंड सेफ्टी इंजीनियर, काफ़ी सारी इसमें अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। वो डिपेंड है किस ऑर्गेनाइजेशन में क्या वो अपॉर्चुनिटी निकालते हैं। और जो स्टार्टिंग रहती है मैंने आपको बताया, सैलरी भी इसकी थोड़ा अच्छा ही रहता है।
ज़्यादा हाई फाई नहीं रहता स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे आप इसका एक्सपीरियंस गेन करने लग जाते हैं उतना ही आपकी डिमांड इंक्रीज होने शुरू हो जाती है। लेकिन मिनिमम टू मिनिमम आपको पैकेज जो मिलेगा वो 4000 दिरहम का पैकेज मिलेगा। कुछ कंपनीज उसमें अकोमोडेशन भी देती हैं, साथ में ट्रांसपोर्टेशन भी देती हैं। तो अगर आपको अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और 4000 सैलरी स्टार्टिंग में मिल रही है जब आप यहाँ पे आ रहे हैं, और एक पोजीशन भी मिल रही है आपको सेफ्टी ऑफिसर की या हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट इंजीनियर की पोजीशन मिल रही है, तो धीरे धीरे आप ऑब्वियसली आप जब आप अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो आपकी जो सैलरी पैकेज है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे मेरे हिसाब से, मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से, अगर आप लोगों को सर्टिफिकेट कुछ करना है, कई बार हम सोचते हैं यार मैं कुछ ऐसा सर्टिफिकेट कर लूँ जिसकी वजह से मेरी जो करियर की वैल्यू है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, मेरे सीवी का वेटेज बढ़ जाए, तो आई थिंक ये एक सर्टिफिकेट है निबोश जिसको आप कर सकते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, सॉरी फ्रेंड नहीं है, सब्सक्राइबर ही है, ओके फ्रेंड भी है, उसने मुझे बोला था कि निबोश की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। तो आई थिंक मैंने उसको डिस्क्राइब किया कि निबोश करने के बाद आपकी अपॉर्चुनिटीज काफ़ी सारी हैं। ऑयल एंड गैस में अगर आपका थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है तो आप निबोश में एक सर्टिफिकेट कीजिए। तो यहाँ पे निबोश में सर्टिफिकेट करने के बाद आपको ऑयल एंड गैस में भी काफ़ी सारी वैकेंसीज मिल जाएंगी। अगर मैं चाहूँगा कि अगर कोई बंदा कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है तो वो अगर निबोश का सर्टिफिकेट करता है तो वहाँ पे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। और कंस्ट्रक्शन तो यूएई का एक नंबर 1 ग्रोथ सेक्टर है। 2020 तक तो यहाँ पे धमाल होने वाला है कंस्ट्रक्शन में, और ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जो लोग उसमें निबोश करके आते हैं आई थिंक दे विल बी वेरी गुड फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑयल एंड गैस तो आपको सबको मालूम ही है कि गल्फ कंट्रीज में ऑयल एंड गैस का तो एक अच्छा खासा सेक्टर है। वो बात अलग है कि अभी थोड़ा सा डाउन या अप चल रहा है, लेकिन सर्टिफिकेट आपने किया वो कभी अप डाउन नहीं जाएगा। करियर में आपकी जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो अप डाउन जा सकती है, लेकिन हमेशा आपका वेटेज रहेगा, राइट। दूसरा आपका जो जनरल सर्टिफिकेट रहता है निबोश का, वो उन कंपनीज में है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन और ऑयल गैस नहीं है, जनरल कंपनीज हैं। काफ़ी सारी कंपनीज हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी है या रेल एजेंसीज हैं, वो लोग इसको प्रेफर करती हैं जनरल सर्टिफिकेट को। तो ये आपके सेक्टर्स हैं, आप वो आपको चूज करना है कि आपको किस सेक्टर में जाना है। आपका कि हो सकता है कि आपको प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है वो इनमें से किसी में से रिलेट हो जाए, और अगर रिलेट नहीं हो पा रहा है तो आप जनरल सर्टिफिकेट से भी अप्रोच कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद सर्टिफिकेट रहेगा, राइट। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको एक अच्छा सा आइडिया दे दूं कि यहाँ पर डिमांड सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन की रहेगी, ओके, फिर ऑयल एंड गैस की रहेगी। जनरल तो जनरल है ही, उसमें आप सभी जो इतनी भी कंपनीज हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा है, और मैं एक बार आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि जितने भी लोग दुबई में आना चाहते हैं, यूएई में आना चाहते हैं, प्लीज पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपनी कंट्री में लेकर आए, क्योंकि गल्फ जो है फ्रेशर को एंटरटेन नहीं करती है। तो कोशिश कर ऐसा ही नहीं है कि फ्रेशर को जॉब नहीं मिलती है, मिल जाती है, लेकिन थोड़ा सा फाइट ज्यादा हो जाती है एज कम्पेरेटिव टू एक्सपीरियंस का है, राइट। तो कोशिश कीजिए सर्टिफिकेट जब आप कर रहे हो तो साथ के साथ आप उससे रिलेटेड किसी फील्ड में कहीं पे वर्क भी कर रहे हो, भले आपको वहाँ पे सैलरी कम मिल रही हो, लेकिन आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने सीवी में डालकर यहाँ पे अपना वेटेज ले सकते हैं, राइट। दूसरा उसका जो ड्यूरेशन है वो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिपेंड करता है, और आपकी टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आप वीकेंड की क्लासेस ले रहे हैं या रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, तो अगर आप फ्री हैं तो आप रेगुलर भी जा सकते हैं, और आप वर्किंग हैं तो आप अपने वीकेंड क्लासेस भी ले सकते हैं। तो इतना ही है इस निबोश के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा सर्टिफिकेट है। जिन लोगों के पास अभी फिलहाल जॉब टारगेट, एक अच्छा खासा टारगेट चल रहा है जॉब अचीव करने के लिए, उन लोगों के लिए निबोश सर्टिफिकेट एक बूम होगा। उनकी जो जॉब सर्चिंग, जॉब रिक्वायरमेंट या जॉब कॉलिंग, जो इंटरव्यूज कॉलिंग है, उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो जो भी आगे मैंने पूरी एक प्रेजेंटेशन बनाई है निबोश के सर्टिफिकेट की, कितने डिफरेंट टाइप के सर्टिफिकेट होते हैं, उनकी क्या सैलरी रहेगी, उनकी क्या पैकेज रहेगा, और क्या उनकी इंस्टीट्यूट की फीस है। लेकिन जो फीस मैंने मेंशन की है वो मैंने दुबई वाले इंस्टीट्यूट की फीस मेंशन की है। तो जो भी आप अपनी कंट्रीज में होंगे वहाँ पे आपको खुद पता करना पड़ेगा कि उन इंस्टीट्यूट की क्या फीस है निबोश सर्टिफिकेशन के लिए। मैंने दुबई से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनकी फीस मैंने आपको अगली नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में दिखाई है, और मैंने ये भी दिखाया आपको प्रेजेंटेशन में कि कितनी उनकी सैलरी लगती है और क्या क्या वैकेंसीज, किस पोजीशन की वैकेंसीज निबोश करने के बाद आपकी अवेलेबल होती है, राइट।
तो दोस्तों आपको अगर कुछ भी इसके अलावा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि निबोश पे वीडियो बनाए, तो मैंने बनाए। आप लोगों को भी अगर कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको चाहिए कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों की जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो आप लोग भी प्लीज़ ऐसा कीजिए कि इस वीडियोज़ को शेयर कीजिए, तो जितने भी लोगों तक ये पहुंच पाए उतना अच्छा है। इसमें ना आपका कुछ जाएगा शेयर करने में, ना मेरा कुछ जाएगा, बस इतना है कि और लोगों की हेल्प हो जाएगी। जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप भी हो सकता है कि शेयर करके किसी बंदे की हेल्प कर दें। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए। कमेंट्स आप जितने मुझे देंगे मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को क्या चीज़ें चाहिए, क्या चीज़ आपको पसंद आ रही है और क्या चीज़ आपको नहीं आ रही है, राइट। तो आगे आप प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं कि क्या क्या निबोस के बारे में मैंने लिखा है, ठीक है। एंड तक आप जरूर देखिए, प्रेजेंटेशन बहुत यूजफुल प्रेजेंटेशन है। अगर आप चाहेंगे कि वो प्रेजेंटेशन मैं आपको सेंड करूं, तो नीचे अपनी ईमेल आईडी मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन भी सेंड कर दूंगा, जिससे कि आप उसको आगे भी रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट बार में मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।